पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा ने निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए 2025 से 26 के आम बजट को दूरदर्शी, जनहितैषी और विकास उन्मुखी बताते हुए कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी का 2047 तक विकसित भारत का सपना साफ झलकता है। बजट किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, नवाचार और निवेश तक हर क्षेत्र को समाहित करता है। यह बजट मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं। मध्यम वर्ग हमेशा पीएम मोदी के दिल में रहता है। 12 लाख रुपए की आय तक शून्य आयकर प्रस्तावित कर छूट मध्यम वर्ग की वित्तीय भलाई को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कहा, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान है। अब तक किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता था। इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट के माध्यम से देश के अंदर विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाया है, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को साहेबगंज जिला वासियों की ओर से, झारखंड वासियों की ओर से उनका हम अभिवादन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और जिस प्रकार से यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार को समर्पित रहा, कृषि कल्याण को बजट ये समर्पित रहा, जिस प्रकार से किसानों को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सपनों का भारत, जो विकसित भारत बनाने की संकल्पना उन्होंने दी है, उसके लिए जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड की राशि को बढ़ाने का काम हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी ने किसानों को प्राथमिकता देते हुए कृषि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 100 जिलों तक बढ़ाने का जो काम किया है, उसी प्रकार से एमएसएमई के माध्यम से इस देश के अंदर उच्चतर कुशलता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी का बेहतर पहुंच सहायता देने के लिए एमएसएमई की राशि को 2.5 गुना और दुगुना बढ़ाया गया है। यह निश्चित रूप से विशेष करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, ऐसे जो युवा है, उनके लिए यह बजट एक क्रांतिकारी कदम है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर शिक्षा क्षेत्र में अन्वेषण के लिए देश के 50,000 प्रयोगशालाओं को विकसित बनाने की दिशा में निर्णय दिया गया है। तो निश्चित रूप से यह बजट आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह बजट देश के मध्यम वर्गीय परिवार को समर्पित है, युवाओं को समर्पित, के रोजगार सृजन के लिए समर्पित है, किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं, उनके लिए समर्पित है। और उससे भी आगे चल करके जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वर्ष 2047 में जो विकसित भारत की संकल्पना दी है, वो विकसित भारत की संकल्पना की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित करने वाला, आधारभूत संरचनाओं का विकास करके मील का पत्थर साबित करने वाला यह बजट है। यह अंत्योदय का बजट है। जो गीगा वर्कर, ये छोटे छोटे युवा हमारे हाथ में रोजगार लेकर के और गीगा वर्कर के रूप में काम करते थे, उन गीगा वर्करों के बारे में भी इस बजट में, उनके कल्याण के बारे में भी समाहित किया गया है। तो यह बजट ये उनके लिए भी समर्पित है। उसी प्रकार से नई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से जो फुटकर हमारे दुकानदार है, उनको लिए, समाज के हर वर्ग के लिए यह बजट निश्चित रूप से यह उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और देश को पुनः विकसित भारत बनाने की संकल्पना की दिशा में एक नया पहल, नया मील का पत्थर साबित होगा।